Hello students, today I am going to send you the assignment for your preparation for unit test. We will discuss chapter 3rd of history, which is rise and spread of Islam. We already discussed that before the rise of Islam, Arab were divided into tribes और कबीला. मतलब पहले इस्लाम के पहले जो अरब्स थे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइड होते थे. हर एक कम्युनिटी का एक चीफ होता था. ठीक है. वहाँ पे पहले ट्राइब्स में सिर्फ फैमिली सिस्टम को मजबूत करने पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था. अपने हर एक ट्राइब का अपना गॉड था, अपनी गॉडेस थी. ठीक है. वो उनको ही पूजते थे. पर एक बार साल में सारी ट्राइब्स इकट्ठे होके कहाँ पे इकट्ठे होती थी? मक्का में इकट्ठे होती थी, जहाँ पे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो है कब्बा. ठीक है. तो अब इस्लाम का राइज कैसे हुआ, मतलब उसका ओरिजिन और राइज कैसे हुआ? तो हमें पता है कि मोहम्मद जी का जन्म हुआ 570 सीई में मक्का में कुराश ट्राइब के अंडर. ठीक है. तो अर्ली एज में वो अनाथ हो गए थे. उसके बाद उन्हें बड़ा किया उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने, जो थे अबद अल मुतालिब, और उनके अंकल अबू तलीब ने. ठीक है. यंग एज में ही उन्होंने ट्रेड अपने जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे उनके साथ जर्नीज करनी शुरू कर दी. उन्हें एक्सपीरियंस आया अलग अलग प्लेसेस का, अलग अलग कल्चर्स का. ठीक है. उसके बाद उनको ये चीज़ नहीं पसंद थी कि अलग अलग लोग अलग अलग गॉड को माने. उनका मानना ये था कि गॉड एक ही है, एक ही गॉड को मानना चाहिए. ठीक है. तो 610 सी में वो मतलब मेडिटेशन कर रहे थे कि एक केव में. तो वहाँ पे उनको एक डिवाइन फोर्स के ज़रिए ये पता लगता है, एंजल गेब्रियल के ज़रिए ये पता लगता है कि गॉड ने उन्हें चूज़ किया, अपने मैसेंजर बनाया गॉड ने उन्हें. ठीक है. एक तरह से वो मसीहा हैं और उनका काम क्या है कि लोगों को सही राह पर लाना. ठीक है. उन लोगों को बताना, उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया कि एक ही गॉड है अल्लाह, और उसको ही पूजना चाहिए. हमें आइडल वर्शिप को ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी सारी लाइफ अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर बितानी चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने इसके बाद इस्लाम रिलीजन फाउंड किया और अपनी जर्नी एक पैगंबर की तरह शुरू कर दी. तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने भी उन इस्लाम धर्म अपना लिया. और जितने भी फॉलोअर्स हैं अब इस्लाम धर्म के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स. अब इस्लाम के 5 पिलर्स, मेन 5 पिलर्स कौन से पहले तो शादा फेथ की. उन मुस्लिम्स का मानना है कि एक ही गॉड है अल्लाह और उनको ही पूजना चाहिए, वो आइडल वर्शिप को नहीं मानते. देन सलाद प्रेयर, मुस्लिम्स का 5 बार दिन में नमाज पढ़ना ज़रूरी है. पहले बिफोर सनराइज, अर्ली आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, आफ्टर सनसेट और नाइट में. ठीक है. देन जक़ात चैरिटी, अपनी जो कमाई है उसमें से थोड़ा हिस्सा अपनी इनकम में से चैरिटी देना पुअर और नीडी लोगों को. देन फास्टिंग, जो वो क्या कहते हैं उसके, रमज़ान में रोज़े रखते हैं वो. देन हज, पिलीग्रिमेज टू मक्का, जो मतलब एक बार ज़रूर जाना है लाइफ में यात्रा के लिए मक्का में. अब मोहम्मद जी के बाद उनको सक्सीड किया अबू बकर ने. उनके लॉयल कंपेनियन थे वो. अबू बकर ने सक्सीड किया और अबू बकर के बाद उमर ने सक्सीड किया. इन दोनों खलीफ ने अपने जो क्या कहते हैं ये मुस्लिम धर्म था इसको बहुत स्पीड से बढ़ाया, स्प्रेड किया और अपनी टेरिटरीज को भी बहुत स्पीड से बढ़ाया मिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए. ठीक है. देन आता है कि ये जो मुस्लिम धर्म था उसके बाद ये किसके हाथ में चला गया? उमायद डायनेस्टी, और उसके बाद अब्बासिद डायनेस्टी के हाथ में चला गया. I have given you the overview of the lesson. Now we will discuss about the preparatory assignment for unit test. First we will discuss fill in the blanks. Prophet Muhammad was born in Makkah. Prophet Muhammad कहाँ पे, पैगंबर मोहम्मद कहाँ पे बॉर्न हुए थे? मक्का में बॉर्न हुए थे, हम सभी को पता है. द जर्नी ऑफ मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना इज कॉल्ड हिजरत. जो मोहम्मद जी ने जर्नी की थी मक्का से मदीना में, जब उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया था कि आप यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, मदीना में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इस यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजरत. देन ऑल मुस्लिम्स परफॉर्म वुदू बिफोर प्रेइंग. सारे मुस्लिम्स प्रेयर के पहले वुदू परफॉर्म मतलब अपने आप को वाटर से क्लीन करते हैं. देन
Muhammad was succeeded by Abu Bakr who took the title of Khalif. मोहम्मद जिसने सक्सीड किया था अबू बकर ने, जिसने कौन सा टाइटल लिया था? खालिफ का टाइटल लिया था, खलीफा का. देन द रेजिटेशन बाय एंजल गैब्रियल फॉर्म्ड द टेक्स्ट ऑफ द गॉड और अल्लाह. मतलब कि जो एंजल गैब्रियल ने बताया मोहम्मद जी को, वो किसके वर्ड से, किसके टेक्स्ट थे? गॉड और अल्लाह के टेक्स्ट थे. ठीक है. देन आता है नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट, ट्राइब्स विच मोहम्मद बिलोंग टू. किस ट्राइब से मोहम्मद जी बिलोंग करते थे? कोहारश ट्राइब से. देन केव वेयर मोहम्मद रिसीव्ड हिज फर्स्ट डिवाइन रिविलेशन. किस केव में जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें रिविलेशन प्राप्त हुई? केव हीरा में, पहली रिविलेशन. श्राइन इन मक्का विच हाउस्ड आइडल वर्शिप्ड बाय ट्राइब्स. तो एक ऐसी प्लेस, ऐसी होली प्लेस जहाँ पे सारे ट्राइब्स के लोग वर्शिप करते थे. कब्बा करते हैं, अभी भी करते हैं कब्बा. पिलीग्रिमेज टू मक्का, जो यात्रा की जाती है मक्का के लिए, उसको बोलते हैं हम हज. देन फर्स्ट फॉलोअर ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद जी के फर्स्ट फॉलोअर एंजल गैब्रियल. उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग. शादा मतलब वन गॉड, कि एक गॉड पर ही भरोसा रखना चाहिए. देन जक़ात चैरिटी, अपनी कमाई में से चैरिटी देना पुअर और नीडी लोगों को. स्वयं फास्टिंग, रमज़ान के दिनों में रोज़े रखना. देन हज पिलग्रिमेज टू मक्का, अपनी ज़िंदगी में एक बार यात्रा ज़रूर करना. सलाद प्रेयर, 5 बार एक दिन में नमाज पढ़ना. तो ये क्या है? 5 पिलर्स हैं इस्लाम के. Now we will discuss about some questions. First question is, what is the significance of Kaaba in Islam? Kaaba is a cube-like structure located in Makkah, Saudi Arabia. It is the holiest shrine in Islam. All Muslims aspire to undertake the Hajj to the Kaaba once in their lives. तो Kaaba एक cube-like structure है. कहाँ पे मौजूद है? मक्का में, सऊदी अरेबिया में. तो ये सबसे होलीस्ट, मतलब यहाँ पे लोग इसको बहुत मानते हैं. तो इसमें क्या है कि आपको ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे यात्रा ज़रूर करनी पड़ेगी. इस्लाम धर्म में ये बहुत कंपल्सरी है. देन व्हाट इज़ द कैलिफेट. कैलिफेट क्या है? कैलिफेट वाज द सेमी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इस्लाम इन विच द टेरिटरीज ऑफ द इस्लामिक एम्पायर वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम लीडर कॉल्ड खालिफ. मतलब कैलिफेट एक तरह से एक सिस्टम बना दिया था उस टाइम पे मोहम्मद जी के बाद, कि जो ये धर्म है इसको एक बंदा रूल करेगा. सारी टेरिटरी जितनी भी इसके अंदर आती है वो उसका एक सुप्रीम लीडर होगा, वो होगा खालिफ. मोहम्मद जी के बाद सबसे पहले खालिफ कौन थे? अबू बकर. ठीक है. देन आता है डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय उमैयद खलीफेट. उमैयद डायनेस्टी बताया हमें कि उसके बाद सबसे पहले उमैयद डायनेस्टी के बाद में फिर अब्बासिद डायनेस्टी के बाद में हाथ में गए थे इस्लाम धर्म. तो उमैयद डायनेस्टी ने कौन सा स्टेप लिया? दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन दस एंडिंग द ट्रेडिशनल मुस्लिम रूल बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव बाय द मुस्लिम कम्युनिटी. तो उन्होंने ये स्टेप लिया कि अब जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा. तो एक तरह से ये चीज़ कर दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. You have to learn all these questions very carefully for unit test.